हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। कल की क्लास में हमने क्या-क्या देखा था? हमने देखा था बेसिक नेचर ऑफ अमीन, जिसमें बेसिसिटी की बात की थी। उसके बाद में एल्काइलेशन ऑफ अमीन, अमीन का एल्काइलेशन जैसे हमने अमोनोलाइसिस देखा था वैसा ही हमारा एल्काइलेशन था। थर्ड में हमारी प्रॉपर्टीज क्या थी? एसाइलेशन ऑफ अमीन। और फोर्थ थी कार्बिल अमीन रिएक्शन, या इसको बोल सकते हैं हम आइसोसाइनाइड टेस्ट, यही देखा था। आज हम देखने वाले हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं रिएक्शन किसके साथ में? रिएक्शन नाइट्रस नाइट्रस एसिड के साथ में। नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हमें रिएजेंट दे सकता है। रिएजेंट क्या मिलेगा हमें? HNO2, या तो डायरेक्ट HNO2 मिलेगा या हमें रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर करना होगा। तो उस प्रिपेयर करने के लिए हमें मिलेगा NaNO2 प्लस HCl, जिससे हमें क्या मिलेगा? HNO2। इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे HNO2 हमें इसके थ्रू सोडियम नाइट्रेट और एसिड से मिलेगा। तो यहाँ पे इसको हम खोल के ऐसा लिख सकते हैं, देखते रहना। मैंने इसको ऐसा लिख दिया। क्या ये सही है बच्चा? चलो, अब यहाँ पे मीडियम क्या है? एसिडिक। और आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है किससे? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे आता है डेल नेगेटिव और यहाँ आता है डेल पॉजिटिव। तो यहाँ जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या काम करेगा? हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में हमें क्या मिलेगा? हमें ये ओ ओ एच, और यहाँ मिल जाएगा NaCl। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद में आपको पता है मीडियम वापस से क्या है? एसिडिक ही है। तो यहाँ एसिडिक मीडियम डाल दिया। डालने के बाद में फिर से नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं इसको ले लेंगे, यानी ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोनेशन हो जाएगा। और प्रोटोनेशन होने के बाद में OH2 पॉजिटिव हो जाता है, जो कि बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? जो कि बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। और यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। उसके बाद में हमें मिलेगा NO पॉजिटिव, यानी क्या मिलेगा? नाइट्रोसोनियम आयन। फाइनली क्या मिल गया? नाइट्रोसोनियम आयन। उसके बाद में इस नाइट्रोसोनियम आयन की रिएक्शन हम नाइट्रोसोनियम आयन की रिएक्शन हम अमीन के साथ में करते हैं। अमीन के साथ में करेंगे तो यहाँ हमें पता है, सबसे पहली क्लास में हमने देखा था डिग्री ऑफ अमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, राइट? यानी अमीन के साथ में करवाएंगे तो अमीन हमारे पास 3 टाइप के हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं 1 डिग्री अमीन, यानी RnH2 ले लिया। ये क्या लिया है मैंने? 1 डिग्री अमीन लिया। 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन अभी जो हमें क्या मिला था? नाइट्रोसोनियम आयन, उसके साथ में हमने रिएक्शन करवा दी है। रिएक्शन करवाने के बाद में क्या मिलता है? H पॉजिटिव और NO, यहाँ पे Cl नेगेटिव, यानी क्या मिल गया? सोल्ट मिल गया। Cl नेगेटिव क्या मिल गया हमें? क्या मिल गया? सोल्ट मिल गया। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोसोनियम सोल्ट। उसके बाद में इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम सोल्ट। इसके बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ से H प्लस रिमूव हो जाएगा, यानी HCl निकल जाएगा और हमको ये मिल जाएगा NHNO। यही तो मिलेगा, NHNO। यहाँ पे ये जो NHNO है इसको मैं खोल के ऐसा लिख दूं, मैं N डबल बॉन्ड O, ऐसा ही तो लिख दें। तो यहाँ हमारे पास क्या है? लोन पेयर है, जो कि
टोटोमर शो करेगा और हमें मिल जाएगा RNH डबल बॉन्ड NO नेगेटिव और नाइट्रोजन पॉजिटिव। ये हमारी टोटोमरिक स्ट्रक्चर, इसको बोल सकते हैं, ये जो स्टेप है ये टोटोमरिक स्टेप है। टोटोमरिक, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हमारा क्या है? टोटोमरिक स्टेप है। उसके बाद में हम क्या काम करेंगे? उसके बाद में हम क्या काम करेंगे? यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा और हमको मिल जाएगा RNNOH, RNNOH, और यहाँ एसिडिक मीडियम है तो यहाँ से H प्लस ले लेगा यहाँ ये जो H प्लस ये ले लेगा और लेने के बाद में OH2 पॉजिटिव बनाएगा और यहाँ से OH2 पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा और हमको मिलेगा RN2 पॉजिटिव और X नेगेटिव, यानी कि डाई एजोनियम, क्या मिला? डाई एजोनियम सोल्ट, डाई एजोनियम सोल्ट। अब यहाँ से डाई एजोनियम सोल्ट से N2 रिमूव हो जाएगा और R पॉजिटिव मिलेगा, रिमूव हो जाएगा और R पॉजिटिव, यानी कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन मिला। इसको नेक्स्ट में देखते हैं, हमें क्या मिला है? RN2 पॉजिटिव X नेगेटिव, वहां से ये रिमूव हो गया था और हमें मिला R पॉजिटिव, यानी कार्बोकेटाइन। क्या मिल गया? कार्बोकेटाइन। यदि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है देन करवाएंगे, नहीं पॉसिबल है तो हम यहाँ H2O डालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ रीअरेंजमेंट पॉसिबल, यदि रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो हम उसको करवाएंगे, ठीक है, वरना हम H2O मॉलिक्यूल डालेंगे और हमें मिलेगा एल्कोहल। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ 1 डिग्री अमीन से एल्कोहल की फॉर्मेशन, किसके थ्रू? नाइट्रस एसिड के थ्रू, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 डिग्री अमीन की। यहाँ तक हो गया है तो हम आगे चलते हैं। चलो हम आगे चलते हैं। अभी हमने क्या लिया है? 2 डिग्री अमीन, सेम प्रोसेस रहेगा। 2 डिग्री अमीन, तो यहाँ ले लिया NRH, क्या है हमारे पास? NO पॉजिटिव, यहाँ से अटैक करेगा, हमें क्या मिलेगा? RNRH NO पॉजिटिव X नेगेटिव, यानी ये सोल्ट मिला, मिल गया डाइएजोन, ये क्या मिल गया? सोल्ट, नाइट्रोसोनियम सोल्ट। यहाँ से ये रिमूव होने के बाद में मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा RNRNO, क्या मिल गया मुझे? RNRNO मिल गया, यानी नाइट्रोसोअमीन। इसका नाम क्या है? नाइट्रोसोअमीन। 2 डिग्री अमीन से मुझे मिला नाइट्रोसोअमीन, 1 डिग्री अमीन से मुझे क्या मिला था? 1 डिग्री अमीन से मुझे एल्कोहल मिला था। अब हम आगे बात करते हैं 3 डिग्री अमीन से। 3 डिग्री अमीन से यहाँ ले लिया 3 डिग्री अमीन, ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा दूंगी NO प्लस से, या इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दो आप, ये तो आपको पता ही है NO प्लस मिलेगा, NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? RNRR NO पॉजिटिव X नेगेटिव, यानी सोल्ट मिला। 3 डिग्री अमीन से मिल गया सोल्ट, 1 डिग्री अमीन से, तो हम सोल्ट में ये लिख लें ना, सोल्ट में हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सोल्ट में 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन से मिलेगा ROH,
2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन से क्या मिलेगा? नाइट्रोसोअमीन। 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन से क्या मिलेगा? सोल्ट। ये आपका क्या होगा? इम्पोर्टेंट। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट। यहाँ तक नोट डाउन करो, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट तो रिएक्शन थी, वो रिएक्शन है हिंसबर्ग, हिंसबर्ग टेस्ट। क्या है? हिंसबर्ग टेस्ट। जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो है PHSO2Cl, PHSO2Cl यानी बेंजीन सल्फोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे ये जो हिंसबर्ग टेस्ट है, ये हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन, ये 3 डिग्री अमीन कौन से? एरोमेटिक अमीन भी देगा, एरोमेटिक अमीन भी देगा और एलिफेटिक अमीन भी देगा। एलिफेटिक, यानी कि ये जो टेस्ट है ये सारे के सारे अमीन देंगे। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल जैसा कि हमारा कॉमन एग्जांपल है RnS2 1 डिग्री अमीन लिया, इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं। इसको खोल के लिख लेते हैं। PHSO2Cl को हम खोल के कैसे लिखेंगे? अब आपको पता है जो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहाँ से ये निकल रहा है, ऐसा ही निकल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है? RnHH पॉजिटिव, S डबल बॉन्ड O और यहाँ PH, यही हो रहा है। अब देखो X नेगेटिव यानी Cl नेगेटिव, X की जगह लिख दूं मैं Cl। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि X मैम क्या लेके आ रही है, ये आ गया Cl नेगेटिव, ये सोल्ट बन गया। यहां से H प्लस रिमूव हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा? H प्लस रिमूव हो जाएगा। H प्लस रिमूव होने के बाद में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा RnH S डबल बॉन्ड OPH। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला, यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से हमें फाइनल प्रोडक्ट ये मिल गया है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि सल्फर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन, और यहाँ ये एल्कली के साथ में रिएक्शन देगा, या हम लिख सकते हैं NaOH के साथ में रिएक्शन देगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये एल्कली सोल्यूबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एल्कली सोल्यूबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे एल्कली सोल्यूबल हो जाएगा। वो सोल्यूबल कैसे होगा? यहाँ पे बेस है, बेस यहाँ से H प्लस निकालेगा और हमें Rn नेगेटिव SOOPH, और नेगेटिव है तो क्या है? Na पॉजिटिव यानी सोल्ट। यहाँ तक बात क्लियर हुई, क्योंकि हमने देखा है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप के अमीन ही देते हैं। सबसे पहले हमने 1 डिग्री अमीन लिया और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाई, तो यहाँ से ये Cl नेगेटिव निकल जाएगा और हमें सबसे पहले सोल्ट मिलेगा। इस सोल्ट से मैंने H प्लस निकाल दिया है, तो हमें क्या मिल गया? हमें ये फाइनल क्या मिला है? फाइनल प्रोडक्ट, ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला।
अब देखो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इसमें क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से एल्कली के साथ में रिएक्शन करेगा और सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये एल्कली में सोल्यूबल है। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, ये था हमारा 1 डिग्री अमीन। क्या था ये हमारा 1 डिग्री अमीन था। अब हम बात करते हैं 2 डिग्री अमीन की। 2 डिग्री हम अमीन हमारा सोल्यूबल होगा या नहीं होगा एल्कली में, तो यहां मैंने ले लिया आर आर एन एच, यानी 2 डिग्री अमीन ले लिया है। क्या लिया है? 2 डिग्री अमीन। इसकी सेम वही हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी एच SO2Cl। इसको खोल के कैसे लिखेंगे? यहाँ इसके साथ और ये होगा, और हमें सोल्ट यही तो मिलेगा, पॉजिटिव ओ ओ Cl नेगेटिव। यहाँ से क्या निकल जाएगा? H+ निकल जाएगा। H+ निकलने के बाद में क्या मिलता है? आर एन आर एस डबल बॉन्ड ओ ओ पी एच। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे यदि हम एल्कली के साथ में यानी NaOH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं दिख रहा। हमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन है वो यहाँ पे नहीं है, यानी एब्सेंट है, नहीं है। इसका मतलब ये क्या रहेगा? इनसोल्यूबल। क्या रहेगा ये? क्लियर हुआ। 1 डिग्री अमीन एल्कली में सोल्यूबल था, 2 डिग्री अमीन क्या है? इनसोल्यूबल है। यहां तक नोट डाउन करो, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। यदि हम 3 डिग्री अमीन की बात करें, तो 3 डिग्री अमीन में क्या होगा? 3 डिग्री अमीन तो भाई रिएक्शन ही नहीं करेगा। 3 डिग्री अमीन तो भाई रिएक्शन ही नहीं करेगा। आर एन आर आर, यहाँ पे PHSO2Cl है। PHSO2Cl है, तो यहां से रिएक्शन करवा के आप क्या पालोगे? यहाँ पे पॉजिटिव पीएच और Cl नेगेटिव, यानी सोल्ट मिलेगा, यानी सोल्ट मिलेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ से तो कुछ निकल ही नहीं सकता। निकल नहीं सकता, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम? नो रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं हम? अब हम आगे देखते हैं। हम आगे क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम 3 टाइप से देखेंगे। पहला हमने क्या देखा है? ब्रोमिनेशन, यानी कि जब अमीन की रिएक्शन में ब्रोमीन वाटर के साथ में करवाती हूँ, अमीन की रिएक्शन, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले रहे हैं? आर NH2 ले रहे हैं। इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ मैं Br2CS2 के साथ में या Br2H2O के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ हमारा R का मतलब है एरोमेटिक अमीन। क्या है? एरोमेटिक अमीन है। इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं NH2 एनिलीन। क्या लिया है? एनिलीन, NH2 एनिलीन। अब देखो यहाँ पे हम जब Br2 वाटर के साथ में करवाते हैं, तो तीनों जगह यानी ऑर्थो और पैरा, तीनों जगह हमारा ब्रोमिनेशन हो जाता है। तीनों जगह ब्रोमिनेशन हो जाता है। यहाँ पे जब हमने ब्रोमिनेशन करवाया है,
ब्रोमिनेशन करवाया यानी एरोमेटिक अमीन लिया, एनिलीन लिया, उसकी रिएक्शन Br2 वाटर या Br2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे तो ब्रोमिनेशन करवाते हैं और हमें तीनों जगह ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन का एडिशन मिलता है, तो मुझे मोनोब्रोमिनेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? राइट, तो यहां तक नोट डाउन करो, उसके बाद में हम देखते हैं मोनोब्रोमिनेशन के लिए। चले आगे, मोनोब्रोमिनेशन करवाएंगे, उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम एनिलीन का जो नाइट्रोजन है, एनिलीन का जो नाइट्रोजन है उसको प्रोटेक्ट कर देंगे, उसके ऊपर कैप लगा देंगे। भाई तू हिल मत इधर से। तो देखो क्या करेंगे, हमने पढ़ा था एसाइलेशन, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के साथ में मैं एसाइलेशन कर दूंगी, CH3COCl। यहाँ मैंने एसाइलेशन किया तो मुझे क्या मिल गया? ये मिला NH COCH3। अब मैं ले लूं ब्रोमिनेशन करवाने के लिए Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ले लिया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं उनकी अवेलेबिलिटी एरोमेटिक ग्रुप के ऊपर कम हो गई है एज कंपेयर एनिलीन के। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ज्यादा थी अवेलेबिलिटी, यानी एक ही जगह। यहाँ पे ये जो कंजुगेशन करेगा ये इधर भी कंजुगेशन कर सकता है और ये इधर भी कंजुगेशन कर सकता है, कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पे जो अब क्या होगा, अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैरा ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा BrNH COCH3। उसके बाद में इस ग्रुप को हम डीप्रोटेक्ट कर देंगे, या तो आप एसिडिक मीडियम में डीप्रोटेक्ट कर सकते हो या आप बेसिक मीडियम में, दोनों मीडियम में इसको डीप्रोटेक्ट कर सकते हो यानी तोड़ सकते हो। तो हमें पैरा ब्रोमो क्या मिला? पैरा ब्रोमो एनिलीन मिला। यानी कि एनिलीन से यदि पैरा ब्रोमो एनिलीन यानी मोनोब्रोमिनेशन चाहिए तो पहले NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? एक बार नोट डाउन करो, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम नाइट्रेशन। जो नेक्स्ट हमारा क्या है, ESR का नेक्स्ट नाइट्रेशन यानी एरोमेटिक अमीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप का एडिशन। नाइट्रेशन एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, ऐसा तो समझ नहीं आता है तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। रिएजेंट क्या लिया? कंसंट्रेट HNO3 या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे एसिड लिया है, एसिड लेने से जो नाइट्रोजन है वो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एनिलीनियम आयन बनाएगा। प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया और एनिलीनियम आयन बना दिया, एनिलीनियम आयन। अब ये जो एनिलीनियम आयन है ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा और हमारे पास जो नाइट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेटा पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। यानी ये 47% मिलेगा। यहाँ नोट डाउन करो, नोट डाउन करो भाई। अरे भाई नोट डाउन करो। तो यहाँ हमने क्या देखा? हम देख रहे हैं जो एनिलीन
से यदि नाइट्रेशन कर रहे हैं हम, तो हमें तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे हमें ऑर्थो भी मिल रहा है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर भी मिल रहा है, ये है 2%, और पैरा पोजीशन के ऊपर भी मिल रहा है, ये है 51%, और क्या हुआ, हमें मिल रहा है मेटा पोजीशन के ऊपर भी नाइट्रेशन मिल रहा है, जो भाई 100% ही तो होता है, तो यहां से निकालो तो हमें क्या मिलेगा, 47%। 47%। तो हम देख रहे हैं जो मेजर प्रोडक्ट है वो पैरा नाइट्रेशन ही है, पैरा है वो मेजर है, पैरा नाइट्रेशन हमारा क्या है, मेजर है, लेकिन हमें ऑर्थो भी मिल रहा है और मेटा भी मिल रहा है। ऑर्थो तो बहुत कम मिल रहा है, लेकिन मेटा तो हमें मिल रहा है ऑलमोस्ट पैरा के इक्वल, ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट। क्लियर हुआ यहाँ, ये नोट डाउन करो। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, कौन सी रिएक्शन है, सल्फोनेशन रिएक्शन। सेम इसी की तरह सल्फोनेशन भी हो जाएगा। नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप का एडिशन, ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन का एडिशन, और सल्फोनेशन मतलब सल्फेट का एडिशन। चलो नेक्स्ट क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी सेम, हमने एनिलीन लिया है, क्या लिया है, एनिलीन, और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहले हमें मिलेगा सोल्ट, क्या मिलेगा हमें, बोलो, हमें मिलेगा सोल्ट, ये मिल गया सोल्ट। अब इस सोल्ट की रिएक्शन हम, यहां तक क्लियर हुआ, सोल्ट मिला। अब इस सोल्ट को यदि हम हीट करते हैं, यानी कितने डिग्री टेम्परेचर पे, केल्विन में ले रही हूँ, 453 से 473 केल्विन, तो यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा और पैरा पोजीशन के ऊपर सल्फोनेशन हो जाएगा। यहां से ब्रेक डाउन होने के बाद में पैरा पोजीशन के ऊपर सल्फोनेशन। अब देखो यहां से ये इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर कर लेगा और ज्विटर आयन की फॉर्मेशन करेगा। यहां से ये H+ इधर चला जाएगा और हमें क्या मिलेगा, ज्विटर आयन, NH3 पॉजिटिव, SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, और ये इसको बोलते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। तो आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन कंप्लीट कर दिया है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज थी बेसिक नेचर ऑफ अमीन, उसके बाद में अल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बिल अमीन रिएक्शन, उसी को ही हमने बोला था आइसोसाइनाइड टेस्ट। उसके बाद में आज की क्लास में हमने क्या देखा, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारी अमीन्स के साथ में हमने रिएक्शन देखी है। उसके बाद में हिंसबर्ग टेस्ट और ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें क्या किया है, ब्रोमिनेशन किया है, नाइट्रेशन किया है और सल्फोनेशन किया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।